जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे IB ACIO टीयर 2 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका एग्जाम टीयर 1 जो है वो क्लियर हो चुका है। जब आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पेपर 2 की अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्या होता है, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, उसके अंदर 30 मार्क्स आपके खाली ऐसे के हैं। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे टीयर 2 के लिए वो है ऐसे। अगर हमने ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका मेजरली जो गेम है वो खत्म हो जाएगा। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है टीयर 2 को लेकर। अब मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th और ग्रेजुएशन के बाद लिखना छोड़ रखा है। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। अब होता है कि भैया हमें आता तो है, वी नो समथिंग, बट ये नहीं पता क्या लिखना है, बट व्हाट टू राइट। ठीक है, कई बार होता है कि भैया चलो समझ में भी आ रहा है, हमें टॉपिक आता भी है, बट कोई चीज हम ऊपर लिख देते हैं, कोई चीज कंक्लूजन में लिख देते हैं, कोई चीज इंट्रो में लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत हो रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है उन्हें पता ही नहीं है लिखना क्या है, तो कंटेंट की भी प्रॉब्लम है, व्हाट टू राइट। और दूसरा, चलो सारी चीजें सही है, उसके बाद भैया ये एग्जाम हमें 1 घंटे के अंदर खत्म भी करना है, जिसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। इसका मतलब क्या है, राइटिंग स्पीड भी नेसेसरी है। अब कंटेंट का मतलब ये है कि जो हम 400 वर्ड अपने कंप्लीट कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। तो चलो अब इस बारे में मैं सोच, जो ओरिएंटेशन है, हम लोग क्या करेंगे इस चीज को लेकर, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, और मैं क्या हेल्प करूंगा आप लोगों की, उस चीज को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो ये कोई 12th क्लास और 10th क्लास का एग्जाम तो है नहीं जहां पर आप टॉपिक्स याद करके जाओ और वही एग्जैक्टली आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए और आप लिख कर आ जाओ। ऐसा तो नहीं होने वाला, मतलब ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी कि आप ऐसे ही याद कर लो और उसको एग्जाम में एज इट इज लिख कर आ जाओ। इसका मतलब क्या है कि भैया ऐसा कोई फॉर्मेट होता होगा जिसके थ्रू आप सारे ऐसे लिख सकते हो, और आपके पास अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज भी है उसके बाद भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको ऐसे के अंदर और अपना टीयर 2 क्लियर कर सको। तो एक जो तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, इसमें सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग थीम्स प्रिपेयर करो। थीम्स क्या मतलब, किस लाइन पे जो आपके एसेज आ रहे हैं आप उन्हें प्रिपेयर करो, आप उनके टॉपिक्स देखो, उनके कोर टॉपिक्स क्या है। ठीक है, तो जो मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद जो मेरा एनालिसिस है मैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेजर टॉपिक है हमारे ऐसे में जो आ रहा है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में क्या आएगा, देखो भैया आज के टाइम में हमें अब करंट को एनालाइज करना है कि करंट में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है, माइग्रेशन इशू, है ना। उसके बाद अब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने बोला है कि हम लोग नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे 2026 में। तो नक्सलिज्म एक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक हो गया। ठीक है, अब सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत बार आ चुका है, ये पीवाईक्यू आप उठाकर देखोगे तो ये टॉपिक भी आ चुका है। तो हमें थोड़ा बहुत इन पे ध्यान देना है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज जो हो रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना है, मतलब, और जो क्या पोरस बॉर्डर्स, जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर मैनेजमेंट है किसके साथ, हमारा बांग्लादेश, म्यांमार। तो उन चीजों के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज कलेक्ट कर ले तो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी को कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है भैया, इसके अलावा क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आप एक और पैटर्न चेक करोगे, जो सेकंड आता है वो आता है सोशल इश्यूज पर। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
ठीक है। सोशल इश्यूज में क्या हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट को देखो, जैसे ग्लास सीलिंग के ऊपर अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया है, ठीक है। ग्लास सीलिंग मतलब क्या है कि औरतों को ऊपर बढ़ने से रोका जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। उसके बाद अभी किस चीज के बारे में बात चल रही है हमारे इंडिया में, आप जब देखोगे कास्ट सेंसस, किस चीज के बारे में बात चल रही है, रिजर्वेशन। तो अगर हम इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो एक तरीके से हमारा सोशल एंगल भी तैयार हो जाएगा। सोशल और एक जो फ्रीडम फाइटर्स को लेकर क्या आपने वैल्यूज सीखे हैं उनसे, तो सोशल इश्यूज में वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो भैया, ये सोशल इश्यूज के भी बारे में हमें पता चल गया। और क्या है इश्यूज आ रहे हैं, और जो मेजर थीम्स हैं वो क्या है हमारी मेजर थीम। अब एक मेजर थीम आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं भैया, सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद एआई, आज के टाइम में तो बहुत वो टॉपिक है एआई, ठीक है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कोर टॉपिक्स हो गए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब फोर्थ थीम क्या है हमारी, इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे अब देख लो एयर पॉल्यूशन जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और वाटर इश्यूज पे आ चुका है पहले, और क्लाइमेट चेंज हमेशा बात चलती रहती है। तो ये हम अगर कोर टॉपिक्स तैयार कर लें, ठीक है। और एक हमारा जो मेजर रहता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में क्या आएगा, फेडरलिज्म, ठीक है। फिर लास्ट टाइम डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है, ठीक है। अब भैया ये टॉपिक तो बता दिए, अब आप क्या करोगे हमारे लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये है खाली ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है, जहां मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अब ये समझो कि एक टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना होता है। मान लो अब मैं टॉपिक ले लेता हूं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि भैया शुरू कैसे करना है, आपका इंट्रो क्या होगा। एक ऐसे के अंदर ये कुछ मेजर एरियाज होते हैं, इंट्रो, मेन बॉडी, और हमारा कंक्लूजन, ठीक है। आज हम बात करते हैं कि हमें टॉपिक को खोलना कैसे होता है। अब देखो, मान लो वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये टॉपिक मान लो। ये हमारा टॉपिक हो गया नेसेसरी फॉर फ्यूचर। अब हमारे दिमाग में कैसे क्वेश्चंस बनने चाहिए जिससे आप इस पूरे टॉपिक पर 4 पेज लिख सको, ठीक है। सबसे पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए वाई, सबसे पहला आना चाहिए व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तीसरा आना चाहिए व्हाट आर द हर्डल्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब क्या चीज रोक रही है वुमेन एम्पावरमेंट को होने से, ठीक है। अब मेजर स्टेप शुड बी टेकन इन द डायरेक्शन, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव उठा रही है, और इंडिविजुअल लेवल पर आपको क्या करना चाहिए। अब देखो आपके लिए, और ये सारी चीजें फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेंगी। अब देखो, है ना, इतने सारे की पॉइंटर्स हो गए जिसके अराउंड आप पूरे 4 पेज लिख सकते हो बड़े आराम से। इनिशियली आपको नहीं पता था कि हमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी है। अब इस तरीके से देखो हमने टॉपिक खोल लिया। अगर आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट करोगे थोड़ा बहुत, तो मैं आपको ये सारी थीम प्रिपेयर करा दूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी में सारे टॉपिक्स, सोशल इश्यूज में ये सारे टॉपिक, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए, या और हर एक से रिलेटेड एक अच्छा ऐसे जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस यूट्यूब पर सपोर्ट करिए, ठीक है।
ये तरीका रहने वाला है हमारा हर एक टॉपिक को तैयार करने का। उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा, क्या क्या लिखना है, सारे इंट्रो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, मेन बॉडी में क्या लिख सकते हो, हर एक चीज प्रिपेयर करा दूंगा। ठीक है, ये बस मैंने अभी खोलना सिखाया है कि आप किसी एक टॉपिक को कैसे खोल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यार वीडियो शेयर करना, जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ है उनको बताओ कि ऐसा एक इनिशिएटिव चल रहा है हमारे चैनल पर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। सो थैंक यू जेंटलमैन, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।